हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये हमारा जो रीडिंग है ये है मार्च के महीने की रीडिंग टॉरस के लिए यानी वृषभ राशि के लिए। ओके, तो ये आखिरी रीडिंग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सन साइन देखें, मून साइन देखें, राइजिंग साइन या असेंडेंट साइन देखें, यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर लग्न राशि, कौन सी राशि देखी जाए। तो अगर आप के पास समय है तो आप तीनों राशियां देख लें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तीन तीन राशियां देखने का, तो आप एक तो लग्न राशि देख सकते हैं। ठीक है, वो तो आपको देखनी ही है, देख नहीं सकते, आपको देखनी है लग्न राशि, जिसे हम राइजिंग साइन या असेंडेंट साइन भी कहते हैं। और उसके साथ एक समय के हिसाब से देख लीजिए, यानी कि अगर आप सुबह पैदा हुए हैं, दिन में पैदा हुए हैं, तो आप सन साइन देखें, और अगर आप शाम को या रात को पैदा हुए हैं तो मून साइन देखें उस लग्न राशि के साथ। ठीक है, तो ये हमारी राशि की क्लैरिटी हो गई है। अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, क्योंकि कैमरे की बैटरी जो है वो कम बची है, फटाफट से करते हैं। So can you please send me channel through the messages for my beautiful Tauruses? How will be the month of March for Taurus, Sun, Moon and Rising? How will be the month of March for Taurus, Sun, Moon and Rising? Okay, सबसे पहला तो एम्प्रेस कार्ड आया है, वेरी ब्यूटीफुल। ओह हाँ, what is the energy of month of March for Taurus, Sun, Moon, Rising? Energy of month of March, Taurus, Sun, Moon, and Rising. Energy of month of March for Taurus, Sun, Moon, and oh my God, ये कैसे मिक्स हो गया है? Okay. ज़्यादा ही कार्ड्स निकल चुके हैं। ओके, सो टॉरसेस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मंथ ऑफ मार्च में आपको थोड़ा किसी तरीके का स्ट्रगल देखना पड़ सकता है, जिसके कारण आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली इशू हो सकता है, पॉलिटिक्स, या फिर बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट किसी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हैं। आप थक जाओगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मुझे आप थके हुए बड़े नज़र आ रहे हो मार्च के महीने में। आप लड़ के थक जाओगे, खुद के लिए लड़ के थक जाओगे लोगों से। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हों, जहाँ हर चीज़ आपके खिलाफ हो रही है और आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको थका देगी। ठीक है, भले ही आप मतलब एक पीस ऑफरिंग लेके जाओ तो भी मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मार्च के महीने में आप बड़े ना अट्रैक्टिव, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपका चार्म बढ़ जाएगा, जिसके कारण हो सकता है आपको कोई अप्रोच भी कर सकता है। ठीक है, और वेरी सडनली, बहुत सडनली होगा, आउट ऑफ नोवेयर होगा। कोई एडवेंचर, रोड ट्रिप पे जा सकते हो आप। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी, या तो आप अपने किसी लव्ड वन से मिलने जा सकते हो एडवेंचर पे, रोड ट्रिप पे, ओवरसीज जा सकते हो, पर ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, और स्पेशली ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो किसी ऐसे, मतलब किसी से मिलने के लिए मोस्टली, या कुछ करने के लिए, जैसे कि आप शादी करने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, कोई रिश्ता देखने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, अपने लवर से मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, या अपनी फैमिली से मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ ज़रूर दिख रही है आप लोगों के लिए। अबंडेंट आप फील करोगे, अट्रैक्टिव आप रहोगे, कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा टॉरस मार्च के महीने में। इसलिए आप जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स आने वाली है मार्च में, आप सबसे लड़ लोगे। आप सब, मतलब आप एक रिबेलियस मोड पे रहोगे, या फिर आप एक डिफेंसिव मोड पे रहोगे, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आप सबसे लड़ोगे, आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं सही हूँ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी, कितना कंपटीशन आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, कितनी पॉलिटिक्स हो जाए, आप अपने ग्राउंड पे खड़े रहोगे और आप लड़ोगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको पॉलिटिक्स, या तो ऑफिस में, या फैमिली इश्यूज़, या किसी तरीके का रेजिस्टेंस बहुत देखना पड़ सकता है अपनी लाइफ में मार्च के महीने में। ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आना, कि आप कुछ छोटा सा काम कर रहे हो और उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको प्रोजेक्ट प्रिंट करना है, तो पहले आप प्रोजेक्ट बना रहे थे तो आपका सॉफ्ट कॉपी डिलीट हो गया, आपको दोबारा लिखना पड़ा। फिर आप प्रिंट करने गए तो प्रिंटर ख़राब हो गया, प्रिंटर ठीक हुआ तो पेपर की कमी हो गई।
इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। इस कारण आप थक जाओगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। कुछ लोगों के बड़े लेवल पे हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा पॉलिटिक्स, फैमिली इशू, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए। कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, किसी तरीके का आपको ऑफर आ सकता है, अपॉलॉजी आ सकती है, कोई कॉल आ सकता है जिसमें आपको अपॉलॉजी मिले या कोई आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। ये चीज़ मुझे यहाँ ज़रूर आ रही है। पैशन यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर। पैशन, हिम्मत, करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है आप हो सकता है इमोशनली थोड़े ऑफ रहें, ठीक है, आप इमोशनली थोड़े ऑफ रह सकते हैं मार्च के महीने में, और आप किसी को छोड़ने की या अपना बर्डन रिलीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को, सिचुएशन को रिलीज करने की कोशिश कर सकते हैं, बैड मेमोरीज रिलीज करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को रिलीज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मार्च के महीने में आपकी खुशियों में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप किसी प्रॉब्लम से बाहर कूद जाओगे, मुझे एक नई चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है, आप अपना आगे बढ़ जाओगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप किसी प्रॉब्लम को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, या आपको कोई सोल्यूशन मिल गया है, आप किसी सोल्यूशन का वेट कर रहे थे, एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा मार्च के महीने में उस चीज़ के लिए, ठीक है। सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ट्रैवलिंग मुझे ज़रूर दिख रही है आप लोगों के लिए मार्च के महीने में, कि छोटी मोटी ट्रैवलिंग, ज़्यादा बड़ी ट्रैवलिंग नहीं। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा छोटा मोटा ट्रैवल दिख रहा है कि फ़न के लिए आसपास कहीं चले गए, जंगल सफारी, ये वो ऐसे चले गए, ये दिख रहा है मुझे। थोड़ा और मैं निकालना चाहूँगी इस पर। प्लीज मी चैनल टू द मैसेजेस, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द मंथ ऑफ मार्च फॉर टॉरस सन मून एंड राइजिंग। एनर्जी ऑफ मंथ ऑफ मार्च फॉर टॉरस सन मून एंड राइजिंग। Rising. फ्लाइट का कार्ड भी हो सकता है, आप फ्लाइट लेके कहीं जाने वाले हो, कहीं ट्रैवल करने वाले हो। मूविंग, बैक ऑफ द डेक है मूविंग, ट्रैवलिंग अगेन, रोड ट्रिप जो मैं बोल रही थी। अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो किसी चीज़ से, ट्रैवल तो है लेकिन किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी बैगेज से जिससे आप थक चुके हो, यार बहुत प्रॉब्लम हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसा वाला ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो आप किसी आगे बढ़ रहे हो किसी चीज़ को छोड़ के, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और या किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो एनर्जेटिकली अपनी लाइफ में। और आपको बड़ा लव्ड महसूस होगा, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आपको बड़ा प्यार मिले, चाहे वो कोई आपको अप्रोच करके दे, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपको बड़ा लव फील होने वाला है, लाड़ प्यार बड़ा मिलने वाला है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ लर्न भी करोगे मार्च के महीने में, आपका विजडम बढ़ जाएगा। ट्रैवलिंग मैंने आपको बता दिया, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना प्रेयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा करने वाले हो, भगवान से कुछ मांगना कि भगवान बस ये कर दो, भगवान ये कर दो, और आप बिलीव करने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर आप ऐसे हो रहे हो कि जो होगा होगा, भगवान सब देख लेगा, यूनिवर्स सब देख लेगा। वो एटीट्यूड मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे, कि आप भगवान पे सब छोड़ रहे हो कि यार ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा, मेरे को अब इसमें कोई एक फूटी एनर्जी नहीं डालनी है, फूटी कौड़ी का एनर्जी नहीं डालना है, एफर्ट नहीं डालना है, जो होना होगा हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपका किसी तरीके का कोई मिस्ट्री सॉल्व होने वाला है, अनफोल्ड होने वाला है। जो चीज़ आप सोच रहे थे कि यार ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्या है, या वो क्यों है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आपको जवाब मिलने वाला है, ठीक है, मार्च के महीने में। आप ना बड़े प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं, जैसे मैंने कहा इमोशनली नहीं सोचेंगे आप मार्च के महीने में, आप प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं क्या क्या सही है करना, आप ये करोगे, ना कि अरे मेरा मन ये करना, नहीं, सही चीज़ क्या होगी इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए मुझे। हाँ, मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उस हिसाब से, उस तरीके से जो है आप डील करेंगे चीज़ों से, ठीक है, सबके भले के लिए या अपने भले के लिए एटलीस्ट, कि नहीं
प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली चीज़ें करनी है। इसलिए आप जिस चीज़ में आप ज़्यादा ड्रामा दिख रहा है कुछ कर रहा है, आप उसको छोड़ के जा रहे हो कि यार मुझसे नहीं होगा ये ज़बरदस्ती मेरी लाइफ ख़राब या मेरी एनर्जी ख़राब हो रही है तो मुझे ये नहीं करना है, टाटा बाय बाय। इसलिए आप टाटा बाय बाय करोगे क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं है, ठीक है। आप बदलाव लाओगे क्योंकि आपके लिए वो बदलाव सही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप ब्लेस्ड हो, कोई बात नहीं, प्रेयर्स आपकी जो है आंसर होंगी, तो आप प्रे करते रहिए। अब हम देखेंगे गाइडेंस, एक जनरल नहीं, लव लाइफ ओके, आपकी लव लाइफ कैसी होगी? चैनल फॉर टॉरस, सन मून राइजिंग एंड वीनस, हाउ विल बी द लव लाइफ ऑफ टॉरस इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर सन मून, टॉरस सन मून राइजिंग एंड वीनस, मार्च। बैक ऑफ द डेक है रिलीजियस फैक्टर्स आर अफेक्टिंग योर कनेक्शन, डिसेप्शन, पता नहीं मेरे हाथ में से कार्ड आ गया था, तो ज़रूर ध्यान देना। किसी तरीके का, जैसे मैंने कहा, सच पता चल सकता है आपको, किसी तरीके की मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है आपकी लाइफ में। तो वो लव लाइफ में भी हो सकती है कि आपको किसी का सच पता चल सकता है, अपने पार्टनर का सच पता चल सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता थी, वो चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े से, जैसे मैंने कहा, इमोशंस में आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप इमोशनल नहीं रहने वाले हो, तो आप ना अपने प्यार को, मतलब बहुत कंट्रोल में रहोगे आप। व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ में बड़े कंट्रोल में रहोगे। कोई इंसान आपके पास अपॉलॉजी लेके आए, आपको रोमांटिक ऑफर दे, तो भी आप ना थोड़ा सा पीछे हट के रहोगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़े डर चुके हो, या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा हुआ था कि आपको धोखा मिला था, जो धोखे वाला कार्ड आया था, तो इस कारण आप थोड़े अब अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। अब आप किसी की नहीं सुनोगे, आपको ऐसा लगेगा अब मैं नहीं पिघलूंगा, या अब मैं नहीं पिघलूंगी, अब मैं दिमाग से काम लूंगी। इसलिए आप थोड़े कंट्रोल्ड रहोगे, आप अपने इमोशंस को, लव को कंट्रोल में रखोगे। और सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या इज इट सेफ फॉर मी, क्या मेरे लिए सही है ये इंसान, या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है। अगर आप सिंगल हो और कोई आपके पास आता है ऑफर लेके प्यार का, तो आप एकदम से हाँ नहीं बोलोगे, या आप एकदम से वो नहीं करोगे। आप पहले ऐसे देखोगे कि अच्छा, भले ही ये मेरे से इतना प्यार करता है, भले ही इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मुझे जो है, बोलते ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो आपकी सिचुएशन रहेगी कि आप बोलोगे एक मिनट, मैं तो पहले भैया सब पूरा स्कैन करूंगा या करूंगी, उसके बाद मेरे को भरोसा होगा तो ही मैं कुछ करूंगा। तो आप पहले स्कैन करोगे कि क्या इस इंसान, क्या इसकी हरकतें सही हैं, क्या ये इंसान सही है, इसकी बातें सही हैं, तो वो आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर हो सकता है ये आपका कोई सोलमेट हो जो आपके पास आया है, ठीक है, या तो कोई पुराना इंसान। अगर आप मैरिड हैं, आपके लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन में है, तो यहाँ पर अगेन आप ना दूसरा, उनको, वो आपके पास आ सकते हैं अपना लव ऑफर लेके रिकन्सिलिएशन के लिए, लेकिन आप शायद हाँ नहीं करोगे, और आप थोड़ा बोलोगे कि एक मिनट रुको, तुमने जो पास्ट में किया था उसके हिसाब से तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अभी ऐसा क्या चेंज हो गया कि मैं भरोसा कर लूँ। फिर आप उनसे ऐसा पूछोगे, या मतलब खुद ऐसे सोचोगे या स्कैन करोगे, ठीक है। तो किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पेरेंट्स, थर्ड पार्टी, रिलीजन, कास्ट, इस तरीके के इश्यूज थे जिसके कारण आप लोग साथ नहीं हो पा रहे थे। ऐसा नहीं कि आप लोगों के बीच में कोई इशू था, किसी थर्ड पार्टी के कारण इशू था, तो उसमें ऐसा होगा, अब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी और आपको किसी तरीके का सच भी पता चल सकता है। और लेकिन इस बार आप बड़े ध्यान से चलोगे लव लाइफ में, कि मैं एकदम से अब तुमको वो पावर, वो प्यार, वो केयर नहीं दूंगा या दूंगी। मुझे पहले श्योरिटी अपने अंदर श्योर होना है कि क्या तुम मेरे लिए सही हो, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, ठीक है। तो मुझे आप बड़े एकदम कंट्रोल में लग रहे हो लव में, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए, समझदारी से काम लेते हुए नज़र आ रहे हो लव में, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं इसमें, गाइडेंस फॉर टॉरसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर मंथ ऑफ मार्च। ओके, पोटेंशियल यू हैव। ओके, सो हेलो टॉरसेस, बैटरी जैसे मैंने बोला था कम है, तो कैमरा ऑफ हो गया है, लेकिन आपकी गाइडेंस थी पोटेंशियल। यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड आपको पता ही नहीं कि आप कितने अमेजिंग हो, आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आपके अंदर क्या मैजिक है।
तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, सबसे पहले अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करो, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करो, और आप एकदम शॉक हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी, आपको टैरो में बड़ा मज़ा आता है लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता है, आपने सोचा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आपने ट्राई किया तो आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, समझे? ऐसा है, ठीक है? मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ जाके टैरो करो, पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल। अब हम लव के लिए गाइडेंस लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। लव गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर टॉरस, सन, मून, राइजिंग, वीनस। उप्स, एक तो मुझे ये भी लेना है, गाइडेंस फॉर टॉरस, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, तो मैंने 3 गाइडेंस लिए पहली बार किसी राशि के लिए यहाँ पे, पर मुझे ऐसा फील हुआ, एक तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज किसी के लिए यहाँ पे है, आपके किसी लवर से है, पार्टनर से है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो ये इंसान आपको कहना चाह रहा है, मोस्टली कोई सेपरेशन में है या कोई आपसे दूर है फिजिकली, या ऐसे डिस्टेंस है, तो वो पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने अंदर देखोगे, तुम्हें मेरा प्यार नज़र आएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जो ओशन होता है उससे भी ज़्यादा डीप मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, ठीक है? फिर है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो जैसे कंट्रोल इश्यूज मैंने कहा था, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लव लाइफ में, अगर आप चाह रहे कि आपके हिसाब से चीज़ें हों या अब भी हो, इसी समय हो, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, अपने पार्टनर को बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए और अब भी चाहिए, इसी समय चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ऐसा हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है शांत रहो, इतना कंट्रोल फ्रीक मत बनो, थोड़ा सा ढीला छोड़ो, टाइम, सही समय आने पे चीज़ें हो जाएंगी, जो तुम्हें चाहिए वो होगा, लेकिन सही समय पे होगा, थोड़ा समय दो, एकदम अभी ऐसा मत करो कि अभी हो जाएगा, ठीक है? और तीसरा है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस है कि तुम एक, मतलब रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आप क्लोज रहो, लेकिन क्लोजनेस का मतलब ये नहीं है कि क्लेम नहीं करता है लव स्पेस देता है। कि प्यार क्या होता है, जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उनकी खुशी में खुशी होती है कि यार तुमको जो करना है करो, ठीक है, तुम खुश हो अगर ये करने में तो तुम करो, ऐसा नहीं तुम ये नहीं कर सकते और मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ तुम वही करोगी, तो ये आपको ये भी कंट्रोल है। अगेन, कंट्रोल के लिए आपके पास 3 कार्ड आए पूरे मार्च के लिए, कंट्रोल फ्रीक बनने के लिए। लेकिन नहीं बनना है आपको। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर मुझे तुम ये करके दो, या फिर आप किसी और रीज़न के कारण पजेसिव एक्सट्रीम हो रहे हो, टॉक्सिक हो रहे हो, तो आप टॉक्सिक भी हो सकते हो कंट्रोल के चक्कर में। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ना किसी को घोटो मत, गला मत घोटो प्यार के नाम पे, थोड़ा स्पेस दो, टाइम दो, चीज़ें हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल टॉरसेस, मेरे वृषभ राशि वालों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैंने यहाँ का ही व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है, मुझे भी, मेरे भी कुछ खर्चे हैं तो चार्जेबल है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच मुझे अभी तक सपोर्ट करने के लिए या मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू ऑल एंड बाय।